हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। ये है चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, ये एक नई सीरीज है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस सीरीज के जरिए आपको मिलेगा सबसे आसान तरीका टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल एंड नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम्स। कुल मिलाकर के 16 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जड़ी बूटी की तरह आपको परसेंटेज बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने जाना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके टाइप्स में हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्राइस इलास्टिसिटी के कौन से टाइप्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार दोस्तों पास्ट पेपर्स के अंदर 8 मार्क के लिए भी पूछा जा चुका है। और इसीलिए अगर सारे के सारे मार्क्स अच्छे से वसूल करने हैं ना, तो ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ताकि आप समझ पाएं कि इसको प्रेजेंट और लिखना किस तरीके से है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक रिकैप के साथ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज in the quantity demanded to a change in its price only। प्राइस ओनली, प्राइस ओनली, प्राइस ओनली। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जब भी प्राइस के वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, डिमांड में बदलाव आता है, तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। When there is responsiveness of demand, when there is quantity demanded which is in proportional to the change in price only, then it is called as price elasticity of demand। जब भी प्राइस के बदलने से डिमांड पर एक असर देखने मिलता है, उसमें उतार चढ़ाव देखने मिलता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, यानी इनकम जैसी थी वैसी है, टेस्ट जैसा था वैसा है, फैशन जैसा था वैसा है। याद रखिए, सिर्फ बदलता क्या है? प्राइस बदलता है। और इसीलिए हमारा सिंबॉलिकली फॉर्मूला भी यही कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जी हां, चेंज इन प्राइस याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जी हां, 5 मुख्य टाइप्स, 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और ये पांचों ही टाइप्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो को बस अंत तक देखिए। सारे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, सबके मीनिंग क्या है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं एकदम डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों इनके नाम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसके अलावा यू से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और आखिर में रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। चलिए बारीकी से इन्हें समझ लेते हैं। जी हां, इन्हें याद रखने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है प्योर। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आंसर का नाम प्योर। प्योर के अंदर पी से परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, साथ ही साथ यू से यूनिटरी इलास्टिक, और आखिर में आर ई यानी रिलेटिवली, आर ई यानी रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब ये है क्या ससुर का नाती, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है जड़ी बूटी। याद रखिए दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब पहले दिमाग में फिट कीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी बोले तो क्या? तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में आने वाले बदलाव की वजह से डिमांड में आने वाला बदलाव। अब प्राइस में थोड़ा सा बदलाव हुआ तो डिमांड में कितना बदलाव हुआ, यह पता लगाने के लिए ही ये सारे टाइप्स हमारे सामने हैं कि प्राइस में जो भी चेंज होता है ना, उससे डिमांड पे कितना असर पड़ता है। वही यहां पर हर टाइप में हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बारीकी से सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों है हमारे सामने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे प्यार मोहब्बत से कहते हैं इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। क्यों? तो दोस्तों याद रखिए, जब बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंज, बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंज, बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंज, जी हां दोस्तों, मामूली सा चेंज हुआ प्राइस के अंदर,
स्लाइट चेंज हुआ प्राइस के अंदर, लेकिन डिमांड जो था बहुत ही ज्यादा बदल गया। जी हां, बहुत ही ज्यादा बदल गया, कोई मेजर नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए ऐसे इलास्टिसिटी को, ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपने देखा होगा पेट्रोल के दाम अगर कम हो रहे हैं, ये मार्केट में बात फैल जाए तो दोस्तों फटाफट से लोग गाड़ियां लगा करके लाइन लगा देंगे अपनी टंकी फुल करने के लिए गाड़ियों की, क्योंकि यहां पर डिमांड पे बहुत जबरदस्त असर होता है। इसे ही हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जी हां, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं पहला वाला आप समझ गए होंगे। ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये सिंबल याद रखना पड़ेगा। ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी अनगिनत चेंज। ये जो चेंज है दोस्तों, ये नापा तोला नहीं जा सकता, ये मेजर नहीं हो सकता। हालांकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, लेकिन याद रखिए व्हेन बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंज देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, बहुत सारा, खूब सारा, बहुत ज्यादा, तो इसे हम इनफाइनाइट चेंज कहते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है, 10% प्राइस जो है वो फॉल होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा राइज होता है डिमांड में, इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। तो ऐसे ही स्थिति को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। आप देख सकते हैं प्राइस तो पी है, लेकिन डी डी कर्व जो है ये आप देख सकते हैं डिमांड जो है वो फ्लैट पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस से, यानी क्वांटिटी डिमांड जो है वो अनगिनत इनफाइनाइट मेजर जो है उसका नहीं हो पा रहा है, वो बढ़ते ही जा रही है लाइन। और इसीलिए सेम प्राइस है या स्लाइड चेंज है प्राइस में, लेकिन डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। ये जो अगला पॉइंट है ये कहता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, याद रखिए इलास्टिक म्हणजे चेंज हो तो, इलास्टिक यानी रिस्पॉन्स आता है, डिमांड या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, उसे कहते हैं इलास्टिक। लेकिन इनइलास्टिक मतलब नो चेंज। यस दोस्तों, जब डिमांड पे कोई असर ही नहीं हुआ, डिमांड पे कोई बदलाव ही नहीं हुआ, प्राइस तो चेंज हुआ, प्राइस शायद बढ़ा हो या शायद कम हुआ हो, लेकिन डिमांड से थोड़ा चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। यस, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट on the quantity demanded of a commodity, it is called as perfectly inelastic. Underline कर दीजिएगा, no effect या no change. Example, there is 20% change in price, will have no effect on quantity demanded. The demand curve is vertically straight line perpendicular to the x axis. जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर पैरेलल टू y और परपेंडिकुलर टू x आपको एक सीधी लाइन दिखती है, dd कर्व। ये जो dd है ये सीधा है, लेकिन आप देखिए गौर कीजिए कि यहां पर पहले p प्राइस था, आप देखिए यहां पर P प्राइस था, P पे यहां डिमांड कर्व है, प्राइस बढ़ता है P1 होता है, प्राइस घटता है P2 होता है, लेकिन कुछ भी होता है प्राइस में, डिमांड को फर्क ही नहीं पड़ता है, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स बहुत ही इजी है समझना, डायग्राम समझ जाइए बस। पहला परफेक्टली इलास्टिक, यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में बहुत ज्यादा चेंज और इनइलास्टिक में नो चेंज। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही टाइप्स आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर, ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक में हमने देखा बहुत ज्यादा चेंज, परफेक्टली इनइलास्टिक में हमने देखा नो चेंज। यूनिटरी बोले तो इक्वल चेंज, यूनिटरी बोले तो इक्वल चेंज, यूनिटरी बोले तो इक्वल चेंज। जी हां दोस्तों, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज म्हणजे इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। जैसे कि एग्जांपल द्वारा आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 50% राइज इन डिमांड। भाव गिरा 50% तो डिमांड बढ़ा 50%। सिंपल है, दोनों का बदलाव कितना है? सेम ही है, 50% है। एंड thus the slope of demand curve is rectangular hyperbola। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, एक्स एक्सिस पे आप देखिए बड़े ही ध्यान से, क्वांटिटी और डिमांडेड आपको दिखेगा यहां पर एक्स एक्सिस पे, यहां पर वाई एक्सिस पे प्राइस है। आप देखिए पहले प्राइस पी था और इस पी पे डिमांड था यहां पर क्यू। आप देखिए पी क्यू, ये पी और ये क्यू, प्राइस पे क्यू क्वांटिटी यहां पर आपको नजर आ रही है। लेकिन जब प्राइस कम होता है, P से P1 नीचे आ जाता है, P से P1 आपको ये डाउन एरो भी दिख रहा होगा, यहां से आप देखिए क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, Q से Q1 हो गई।
ये जो इंक्रीज हुआ है ना दोस्तों, ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज इक्वल है टू द चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस बदला उतना ही डिमांड बदला, जितना प्राइस बदला उतना ही डिमांड बदला, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। पहले इन इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा नो चेंज, इसके अलावा दोस्तों इनफाइनाइट इलास्टिक बहुत सारा चेंज, और अभी हमने देखा है यूनिटरी इलास्टिक म्हणजे वागाचे पंजे। बेसिकली यहां पर जो चेंज है वो इक्वल चेंज है। वंस अगेन तीनों में रिपीट करता हूं। सबसे पहला इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में दोस्तों याद रखिए बहुत सारा चेंज हो जाता है। यूनिटरी अभी अभी हमने देखा, इनफाइनाइट के बाद हमने दोस्तों देखा इलास्टिक के बाद इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक में नो चेंज, इनफाइनाइट बहुत सारा चेंज, इसके अलावा दोस्तों इन इलास्टिक के अंदर नो चेंज, और आखिर में यूनिटरी हमने देखा इक्वल टू 1। यानी दोस्तों यहां पर याद रखिए जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज हो रहा है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, चौथा पॉइंट मोर इलास्टिक, यहां हम इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है दोस्तों, यहां पर याद रखिए कि जो डिमांड का बदलाव है ना वो प्राइस से थोड़ा ज्यादा है, प्राइस से थोड़ा ज्यादा, प्राइस से थोड़ा ज्यादा। यानी प्राइस अगर 50% गिरा है ना तो डिमांड तो बढ़ने वाला है, लेकिन वो 75% बढ़ जाता है, 75% बढ़ जाता है, तो प्राइस के सामने रिस्पॉन्स जो है डिमांड का वो थोड़ा ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी मोर इलास्टिक डिमांड। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक। मोर को अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, यहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज, क्योंकि यहां पर ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस के कंपैरिजन में। एग्जांपल देखिए, 5% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 10% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 5 होता दोनों ही तो यूनिटरी इलास्टिक हो जाता, लेकिन यहां पर 5 के कंपैरिजन में डिमांड जो है वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसे हम मोर इलास्टिक यानी रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। डायग्राम सेम टू सेम है, सिर्फ आप देखिए Q और Q1 के बीच का जो गैप है वो ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि डिमांड का रिएक्शन भी तो बड़ा है। आप देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, P से प्राइस नीचे आ गया P1, लेकिन ये जितना नीचे आया है ना इसका जो गैप है इससे ज्यादा गैप आपको Q और Q1 में नजर आ रहा है, क्योंकि डिमांड जो है वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई सिंबल इज ED greater than 1, ED greater than 1। देखिए दोस्तों, पहले ED is equal to infinite, बहुत ज्यादा चेंज, दूसरा ED is equal to 0, नो चेंज, इल्लपो। इसके अलावा ED is equal to 1, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। इसके बाद अभी अभी हमने देखा मोर इलास्टिक, यानी डिमांड में थोड़ा ज्यादा चेंज आ जाता है। आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पांचवा पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट है, रिलेटिवली इलास्टिक के अपोजिट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जी हां दोस्तों, इसे हम लेस इलास्टिक भी या कह सकते हैं। यहां पर दोस्तों याद रखिए कि जो डिमांड है ना वो प्राइस से कंपैरिजन में कम रिएक्शन दे रहा है। जैसे हमने देखा 50% फॉल होता है प्राइस और 50% ही डिमांड राइज होती है, तो दोनों का सेम हो जाता है तो यूनिटरी हो जाएगा। 50 के कंपैरिजन में अगर डिमांड 75 हो जाता है तो वो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। यहां जो केस है दोस्तों, यहां पर डिमांड का रिएक्शन कम है, यानी 50 के मुकाबले डिमांड जो है वो 25% ही रिएक्ट कर रही है, तो इसे हम इन इलास्टिक कहते हैं। कौन सा वाला? रिलेटिवली वाला। यस, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, demand is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity. यहां पर less than अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, price leads to less than proportionate change। वहां पर more था, यहां पर less है, वहां पर more था, यहां पर लेस है। Yes, the demand curve is steeper which slopes rapidly। आप देखिए डायग्राम के अंदर भी वही दिखाने की कोशिश है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, तीनों के डायग्राम देखिए सेम है, सिर्फ गैप्स कम ज्यादा हो रहे हैं दोस्तों। यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, डायग्राम सेम टू सेम है, सिर्फ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। यहां पर आप देखिए ये जो Q और Q1 का गैप है वो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि डिमांड ने रिस्पॉन्ड ही कम किया है ना भाई, डिमांड का रिस्पॉन्स ही कम है। यहां पर प्राइस जितना कम हो रहा है उसके कंपैरिजन में डिमांड बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा बढ़ रहा है। ED इज लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पांचों टाइप्स आप समझ पाए होंगे। एक क्विक रिकैप अगर दे दूं,
प्योर के माध्यम से, तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब बहुत सारा चेंज, इनफाइनाइट यहां पे याद रखिए। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब नो चेंज, यहां पे याद रखिए ED इज इक्वल टू 0 0 0। इसके अलावा यूनिटरी इलास्टिक की बात करें दोस्तों तो ये है इक्वल चेंज, ED इज इक्वल टू 1, सेम चेंज, जितना प्राइस में उतना ही डिमांड में। और आखिर में रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, थोड़ा 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 ज्यादा थोड़ा कम। याद रखिए इलास्टिक के अंदर डिमांड जो है ED ग्रेटर देन 1 है, ज्यादा डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, और इनइलास्टिक के अंदर दोस्तों ED जो है वो लेस देन 1 है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये लेस देन 1 है, क्योंकि रिएक्शन जो है, रिस्पांस जो है वो कम है। उम्मीद करता हूं ये पांचों ही टाइप्स आप समझ पाए होंगे। इसके डायग्राम से जुड़ा हुआ एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जरूर उसे देखिएगा, ताकि डायग्राम की शॉर्टकट ट्रिक जो है ना वो आप एक ही बार में सीख जाए और पांचों डायग्राम बिना देखे बना सके। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहां तक देखा है ना तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, यहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन, यहां पर भी हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।